अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलियुफ़ू नुज़ूरहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सल्लु अलल हबीब। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहतरम हज़रात, मैंने कुरान करीम की एक मशहूर व मारूफ आयत की तिलावत की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वो अपनी नज़रों को पूरा करे। आइए पहले नज़र का लग़वी माने जानते हैं। नज़र का लग़वी माने, जैसा कि अल्लामा ज़ुबैदी लिखते हैं, मन्नत। इंसान जिस काम की मन्नत मानकर उसको अपने ऊपर वाजिब कर लेता है, उसको नज़र कहते हैं। जैसा कि कुरान करीम में इमरान की बीवी ने कहा, रब्बी इन्नी नज़रतु लका माफ़ी बतनी मुहर्ररा। ऐ मेरे रब, जो बच्चा मेरे पेट में है, मैं उसकी तेरे लिए मन्नत मानती हूँ कि उसको दुनिया के कामों से आज़ाद रखूँगी। नज़र का शरई माने है, अल्लामा अलाउद्दीन लिखते हैं, नज़र एक इबादत है। नज़र एक इबादत मक़सूदा है और इबादत वाजिबा की जिन्स से जो इबादत फ़ी नफ्सिहा वाजिब ना हो, जैसे दुखूल मस्जिद, इयादत मरीज़, जनाजा में शिरकत, या फिर वाजिब हो लेकिन फ़ी ज़ातिहा मक़सूद ना हो, जैसे क़िराअत कुरान, वज़ू और वज़ू करना। उसकी नज़र मानना सही नहीं है। जैसे कोई शख्स रोज़ा, नमाज, सदका, हज वगैरह या और इबादत मक़सूदा वाजिबा की नज़र माने। नज़र का हुक्म यह है कि नज़र का पूरा करना वाजिब है। कुरान मजीद में है, वलियुफ़ू नुज़ूरहुम, वो अपनी नज़रों को पूरा करे। कुरान मजीद से नज़र का पूरा करने का लुज़ूम फ़र्ज़ियत का तकाज़ा करता है, लेकिन चूँकि इस आयत की लुज़ूम पर क़तई दलालत नहीं है, इसलिए नज़र का पूरा करना फ़र्ज़ नहीं है। वाजिब लुज़ूम क़तई ना होने की वजह यह है कि मुतलक़न नज़र पूरा करना लाजिम नहीं है। चुनांचे मासियत की नज़र को, इबादत नाफिला की नज़र को और इबादत वाजिबा गैर मक़सूदा की नज़र को पूरा करना लाजिम नहीं है। जो शख्स औलिया की नज़र माने, इस तरह मानता है कि ऐ सैयदी, अगर मेरा गुमशुदा शख्स लौट आया, या मेरा बीमार शख्स तंदुरुस्त हो गया, या मेरी हाजत पूरी हो गई, तो मैं उसको इतना सोना या इतना चांदी या फिर खाना खिलाऊंगा। ये नज़र बिल इज्मा बातिल और हराम है, और इस पर मुतअद्दिद दलाइल हैं। पहली दलील ये है, ये मखलूक की नज़र है और मखलूक की नज़र जायज़ नहीं है, चूँकि नज़र इबादत है और मखलूक की इबादत जायज़ नहीं। दूसरी दलील ये है कि नज़र जिसकी नज़र मानी है वो मय्यत है, और मय्यत किसी चीज़ का मालिक नहीं होता है। तीसरी दलील यह है कि अगर नज़र मानने वाले का ये गुमान है कि इन अशिया में तसर्रुफ़ अल्लाह ताला की नहीं बल्कि मय्यत का है, तो उसका ये एतक़ाद कुफ्र है। सवाल ये है कि अब हम नज़र कैसे मानें, उसकी सूरत क्या है? तो उसकी सूरत यह है कि नज़र मानने वाला अल्लाह ताला की नज़र माने और कहे, अल्लाह, अगर मरीज़ शिफायाब हो गया, फिर गुमशुदा शख्स वापस आ गया, तो मैं तेरी नज़र मानता हूँ कि फ़लाँ के मज़ार पर बैठने वाले फ़ुक़रा को खाना खिलाऊँगा या उनकी मस्जिद के लिए चटाइयाँ ले जाऊँगा। नज़र अल्लाह ताला की हो। अगर किसी ने मासियत की नज़र मानी, जैसा कि अगर किसी शख्स ने दूसरे के ग़ुलाम के मुतालिक नज़र मानी कि वो उसको आज़ाद करेगा, तो उसकी ये नज़र मुनाकिद नहीं होगी, क्योंकि उसको आज़ाद करने का मालिक नहीं है।
لیکن اس کے اوپر قسم کا کفارہ واجب ہے، کیونکہ ہر وہ نظر جس کو انسان منعقد کرے اس کو پورا نہ کرے، خواہ عذر حسی کی وجہ سے ہو یا عذر شرعی کی وجہ سے ہو، اس پر واجب ہے کہ اس نظر کا کفارہ دے جس طرح قسم کا کفارہ دیا جاتا ہے۔ رہی معصیت کی نظر، مثلاً کوئی عورت نظر مانے کہ وہ پہلا دن جس میں مجھے حیض آئے گا میں اس میں روزہ رکھوں گی، تو یہ نظر منعقد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نظر حرام ہے اور اس پر واجب ہے کہ وہ قسم کا کفارہ دے۔ محترم ناظرین، جن احادیث میں نظر ماننے کی ممانعت آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث لا تنظروا کے لفظ آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بات بات پر نظر ماننے کی عادی نہ بنو، کیونکہ بسا اوقات نظر پورا کرنا مشکل اور بھاری معلوم ہوتا ہے، یا پھر اس وجہ سے کہ یہ اعتقاد نہ رکھو کہ نظر سے ارادہ الہی یا حکم ربانی بدل جاتا ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ لہٰذا یہ اس طرح کی احادیث ان آیات کے خلاف نہیں جن میں نظر پورا کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ۔ محترم ناظرین، نظر کے کچھ مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے جس سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔